विमल सिंधु को नित नमो, चरण जिनके मनहार। हे गुरुवर तुमने दिया मुझे मुक्ति का द्वार, मुझे मुक्ति का द्वार। आदिनाथ भगवान की जय। गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की जय। मेरे दीक्षा के प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव, जिनका कि मैंने सोनागिर में प्रथम बार दर्शन किया था और मैंने कहा गुरुदेव मुझे परीक्षा लेना है, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे परीक्षा नहीं दीक्षा की उम्र है और दीक्षा लेना ज़रूरी। मैंने कहा गुरुदेव मैं बुढ़ापे में दीक्षा लूँगी, तो आचार्य श्री ने कहा नहीं बेटा तेरी 8 दिनों में दीक्षा हो जाएगी। और उन्होंने एक नारियल मुझे मंत्र करके दिया और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो नारियल खाया, मेरे मुंह के सारे छाले भी ठीक हो गए और मन मेरा बदल गया और आकर के मैंने गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव से दीक्षा की मांग की और आरिका दीक्षा मेरी हो गई। तो मेरे प्रथम प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव थे और गुरुदेव का वात्सल्य अद्भुत था। मैंने एक बार और उनसे कुछ पूछा था, गुरुदेव स्त्री अभिषेक होता है, बोले बेटा बड़ी होगी तो सब समझ जाओगी। उन्होंने ऐसा बोल दिया था और वास्तव में जब हम बड़े हुए तो हमें सब समझ में अपने आप आया। तो गुरुवर की दूरदृष्टि और उनकी वात्सल्यमयी वो छवि आज भी सामने दिखती है और उनकी कमी मन को छलती है कि आज वो गुरु होते तो और भी कितने लोगों का भला होता। तो ऐसे आचार्य विमल सागर गुरुदेव जो वात्सल्य दया और करुणा के भंडार थे, इस कलयुग में अनोखे अनगार थे और पतितों के उद्धारक और हम सब के मुक्ति द्वार थे। ऐसे गुरु को खोकर हम लोग दुखी हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके जैसे तो नहीं लेकिन उनके चरणों की धूल बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हे गुरुदेव, गुलशन अधूरा है फूल बिना, चांद अधूरा है तारों बिना और आज आपके बिना सारा संसार अधूरा है, सारा संत परिवार अधूरा है आपके बिना। तो आप जहाँ भी हैं हम आपको त्रैकाल नमन करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय में आपको याद करते हैं और आपके चरण की वंदना करते हैं। आप जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपने जैसा बनाने का हमें भी सन्मार्ग और सद्बुद्धि प्रदान करें, यही आपसे भावना भाते हैं। बोला आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विमल सिंधु गुरु को नमन करती बारंबार, गुरु कृपा से ही मिला मुझको मुक्ति द्वार, मुझको मुक्ति द्वार। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की, गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर गुरुदेव की। आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव के दर्शन सबसे पहले हमने इंदौर में किए थे। इंदौर में गुरुदेव गोमटगिरी के पंचकल्याणक के लिए जो काम कोई नहीं कर सका वो काम आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव ने किया और बाबूलाल पाटोदी जी ने उनको अग्रसर करके वहाँ के पंचकल्याणक का प्रतिष्ठा समारोह करवाया। वहाँ पर ऐसी विपत्तियाँ आती थी कि कोई भी साधु वहाँ टिक नहीं सकते थे, वहाँ का पंचकल्याणक होना असंभव था। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो बाधा पहुँचा रही थी, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव वहाँ पधारे और बाबूलाल पाटोदी जी ने सारा
भार गुरुदेव के कंधों पर सौंप दिया और गुरुदेव ने बातों बातों में 250 साधुओं के साथ उस गोमटगिरी का पंचकल्याणक समारोह समापन किया, निर्विघ्न हुआ। और वहाँ एक साधु संतों का सबसे पहले गुरुदेव के सानिध्य में 250 साधुओं का देखना हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि हमने बचपन में साधु ही नहीं देखे थे। और पहली बार जब दर्शन हुए तो 250 साधु और इतने वात्सल्यमय वातावरण, सभी साधु साथ में आहार ले रहे हैं, मिल रहे हैं, सेवा की जा रही है। आचार्य श्री पुष्पन सागर गुरुदेव के साथ में मैं थी तो गुरुदेव मुझसे घी फिटवाते और फिर आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की सेवा के लिए जाते और सब साधु एक दूसरे से मिलकर वात्सल्य से रहते थे। वो सीन, वो दृश्य आज भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होता है। ऐसा वात्सल्यमय वातावरण में हंसते हंसते मुस्कुराती हुई छवि आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की कठिन से कठिन काम करने में भी कभी हिचकिचाती नहीं थी। वो कभी अपने चेहरे पे मलिनता नहीं लाते थे और कैसे कर लेते थे ये किसी को पता भी नहीं चलता था। और किसी भी साधु को उतनी गर्मी में भी वहाँ पंचकल्याणक में किसी साधु को कोई तकलीफ नहीं आई। हमने तो घर पहली बार छोड़ा था, साधु क्या होते पूरी बात का पता भी नहीं था, पर पहली बार वो दृश्य देख करके आनंद विभोर हुए हम। और उसके बाद गुरुदेव का दर्शन 2-3 बार हुआ गोमटगिरी में, आहार देने का मौका भी मिला। 16 ज़्यादा नहीं जानते थे, चित्रा दादी भगाती थी तो भी गुरुदेव धीरे से बुला लेते थे और आहार लेके फिर हमको भगा देते थे। तरुण सागर जी भी उधम करते थे, जानबूझ के चित्रा दादी को छूने का डर दिखाते थे। तो आदि हम लोगों ने बहुत बचपना किया है, उस समय अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो वो भी हमसे भूले हुई है। लेकिन गुरुदेव का वात्सल्य, उन्होंने हम जैसे छोटे थे वैसा प्यार दिया। और जब बड़े हुए और सोनागिर में गुरुदेव के पास दर्शन को मैं गई, नमोस्तु करके मैं बैठी, मुझे परीक्षा देना थी। उनने कहा कि आपका सिलेबस चेंज हो गया। उस समय हम लोग थोड़े से तेरापंथी विचार के थे, तो सिलेबस चेंज हो गया। मैं बोली अब कैसे, हम पढ़ के तो दूसरा विषय आए और आपने सिलेबस चेंज किया तो क्या करें। उनने कहा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, कोर्स देखकर आप पेपर लिख दो। हम बोले हम ऐसी चोरी धर्म के स्थान पर नहीं करेंगे। तो मैं फिर टेंशन में थी कि परीक्षा देने आई थी, परीक्षा देने नहीं मिला। मैं सबसे पहले भरत सागर जी का सुना कि वो परीक्षा लेते हैं, वहाँ गई। भरत सागर जी महाराज जी से मैंने कहा कि मैं परीक्षा देने आई थी, वहाँ तो नहीं दे पाई, तो आपके यहाँ देना है। बोले ठीक है, आप ये कोर्स ले लो, पेपर ले लो और सिलेबस देख लो, आप परीक्षा यहाँ आके दे देना। परीक्षा के पेपर वगैरह लेके फिर मैं आचार्य विमल सागर गुरुदेव के पास पहुँची। गुरुदेव के पास नमोस्तु करके बैठी। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, हाथ में काय के कागज है। मैं बोली परीक्षा देना है गुरुदेव। साधवा शिक्षण संस्थान में गई थी, वहाँ पे परीक्षा नहीं हुई, अब आपके संस्थान में परीक्षा देना है। तो गुरुदेव बोले परीक्षा नहीं बेटा, तुम्हारी दीक्षा होने वाली है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं एक बार दर्शन को आई हूँ और गुरुदेव ने मेरा चेहरा देखकर दीक्षा की बोल दी। दीक्षा के मेरे कतई भाव नहीं थे, मेरी तो भावना थी कि मैं बुढ़ापे में दीक्षा लूँगी, क्योंकि मुझे राजश्री माता जी की सेवा करना है। पर गुरु की आज्ञा, कुछ ना कुछ होगा भाई, रहस्य। गुरु के आगे बोलने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा, मैं बोली ठीक है गुरुदेव। एक नारियल दे दिया उन्होंने, वो नारियल लेके मैं चली गई। गर्मी के कारण बहुत मुंह में छाले थे और मैंने वो नारियल पूरा ही खा लिया। और वो नारियल खाने के बाद मेरी गर्मी निकल गई, मेरे छाले उसी दिन 1 घंटे में ही ठीक हो गए। मुझे बहुत श्रद्धा हुई कि अवश्य ही आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव में कोई चमत्कार दिखता है, और श्रद्धा बढ़ती गई। और मैं अपनी खुशी खुशी एक आनंद की अनुभूति की लहरें मेरे अंदर हिलोरे मारती हुई मैं चली। सोनागिर से मैं आई, सरधना आई आचार्य श्री कुंथू सागर गुरुदेव के पास, और दीक्षा की भावना तो नहीं थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ और मैंने गुरुदेव को नारियल चढ़ा दिया। आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव से बोली कि मुझे दीक्षा लेना। बोले तुम छिल्लिका बनोगी तो कहीं भी भाग सकती हो। मैं बोली नहीं, ऐसी भावना तो मेरी नहीं है, ऐसा करो आप बारी का दीक्षा दे दो। और 8 दिन के अंदर मेरी दीक्षा भी हो गई।
तो इसमें प्रेरणादायी आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव और उनके वचन थे। उन्होंने मेरा भवितव्य निहारा और मुझे इस लायक समझ कर के आशीर्वाद दिया और आज उनके आशीर्वाद से 31वां वर्ष चल रहा है दीक्षा लेकर के। उनकी ही अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी कृपा दृष्टि की छाया के तले हम अपने संयम के कुछ पल बिता रहे हैं। उनको याद करते हैं। उस समय अनुभव और ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी कि गुरु की दूरदृष्टि को हम पूरी तरह समझ पाते, पर फिर भी उनके बताए मार्ग पर चले और अपने जीवन में हम संयम पालते हुए इस मोड़ पर पहुँचे हैं। और वैसे ही उनके द्वारा बताए हुए गुरुदेव मुझे कुंथू सागर गुरुदेव मिले। आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव निमित्त ज्ञानी थे। कोई भी सामने आता उनका हृदय पिघल जाता था, किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, खुद आगे होकर उसका दुख दूर करते थे। हमने अपनी आँखों से देखा है। और आचार्य कुंथू सागर गुरुदेव बताते थे कि सोनागिर में जब वो थे और कोई क्षुल्लक नीचे है, वो चल नहीं सकता, तो अपने कंधे पर उस क्षुल्लक को लेकर के सोनागिर पहाड़ पे पहुंच जाते थे। क्षुल्लक आया कि आरिका आई कि महाराज आए, उनको कोई मतलब नहीं, वो जाकर अगवानी करके अपने साधर्मी बंधु को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के लिए वही वात्सल, वही स्नेह, वही प्रेम, वही करुणा उनके अंदर प्रवाहित होती थी। ऐसे संत मिलना बड़ा मुश्किल है। आज उनके अभाव में हम सभी को दुख होता है कि ऐसे गुरु बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। उनकी प्रतिकृति में थोड़े गणाधिपति गणधर आचार्य कुंथू सागर गुरुदेव भी हैं, उनके शिष्य आचार्य पुष्पदन सागर गुरुदेव भी हैं। उनके गुण हैं इन लोगों में, लेकिन फिर भी जो गुण उनमें थे वो पूरे गुण सब में नहीं हैं। तो गुरुदेव का वात्सल्य याद आता है, उनके शरीर की आभा नज़र आती है। याद करो तो ऐसा लगता है गुरुदेव अभी भी सामने खड़े हैं। उनकी मुस्काती मूरत, उनका चमकता शरीर और उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी वो आज भी हमें हमारी आँखों से हटती नहीं है। जब भी याद करते हैं तो गुरुदेव सामने नज़र आते हैं और गुरुदेव के चरण रखकर हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया। आपके बिना ये संतों का जीवन थोड़ा सा अधूरा लगता है। आपके साथ में जो गुरुदेव ने, कुंथू सागर गुरुदेव ने सोनागिर में अध्ययन किया, आचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने जो अध्ययन किया, उसके भी संस्मरण गुरुदेव सुनाते थे कि हम ऐसा पढ़ते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा वात्सल्य रहता था, ऐसी एकता थी, ऐसी शांति थी। वो सुनकर भी हम लोगों को बहुत आनंद होता था। तो आपके अविस्मरणीय क्षण हम लोग सतत दोहराते रहते हैं और उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारते हैं और उतारते रहें। आपकी शिष्या साधवादमती माता जी ने भी हम लोगों को शिक्षा दी कि बेटा समाज पर बोझ नहीं बनना, दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना, ये शब्द भी उनके प्रेरणादायी बने और मैंने दीक्षा ली। आचार्य भरत सागर जी की सरलता सौम्यता भी प्रेरणादायी रही है। आपका पूरा संग वात्सल्यमय रहा और आप कई तीर्थों के निर्माता रहे। शिखर जी में आपने जो 24 बनाई है, शिखर जी की पूजा में मैंने वो लिखा भी है कि विमल सिंधु ने 24 बनाई। विमल सिंधु गुरुदेव ने सोनागिर तैयार किया, लेकिन कभी उन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की, कभी उन्होंने कोई समाज में भेदभाव नहीं किया, किसी के प्रति कोई दुराभाव नहीं किया और ये वात्सल्य, अनोखा वात्सल्य रखा, सबके प्रति निष्पक्षता रखी। आज वो समाज उनको भूल रही है, उनके गुणों को तो नहीं भूल रही, लेकिन खुद थोड़ा सा कर्तव्य से विमुख हो रही है। तो आचार्य विमल सागर गुरुदेव फिर आपको बुला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि हम सभी फिर से एक हो जाएं। आचार्य विमल सिंधु जैसे विमल बन जाए, निर्मल बन जाए और अपनी समाज को एक बनाए। गुरुदेव की प्रेरणा हमारे लिए हमेशा यही रही कि गले से गले सबको लगाते रहो। गुरुदेव के बिना ये संसार सूना लगता है। और आचार्य विमल सागर गुरुदेव, वो उत्साह था कि जब वो चलते थे तो सारे लोग उनके पास दौड़ कर आते थे। ये सब हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। जहाँ से निकलते थे वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी और अपना दुख सुख सब गुरुदेव के
चरणों में निवेदन करती थी, पर वो कभी किसी को झटकते नहीं थे, झल्लाते नहीं थे, चिड़चिड़ाते नहीं थे और मुस्कुराते थे और सबके दुख दूर करते थे। ऐसे ऐसे आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की परंपरा में हम लोग सब हैं। शिखर अधूरा है, मंदिर अधूरा शिखर बिना, गुलशन अधूरा है फूल बिना, और जीवन अधूरा है गुरु बिना। तो आप सभी का जीवन पूरा हो, आप सभी के जीवन में गुरु का उजाला हो। इसलिए उनके समाधि दिवस पर 29 दिसंबर 2019 को आप सभी अपने अपने नगर में, अपने अपने मंदिरों में और अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करके कम से कम आधे घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ करें और आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव के नाम की मंत्र जाप करें, क्योंकि उनके मंत्र जाप में बहुत चमत्कार है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। एक व्यक्ति भटक गया था और उसे हमने बताया कि तुम आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव का मंत्र जाप करो। बेहोश जैसा हो गया और कैसे शिखर जी में जाकर के आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव के चरणों में वहाँ जाकर के वो उसने माथा टेका। कैसे पहुँचा कुछ पता नहीं, लेकिन आचार्य विमल सागर को याद करते करते वो मूर्ति के सामने पहुंचा और वहां जाकर उसे सब अपना, उसके पैसे धन सब चला गया था, उसे लूट लिया गया था, पर वो गुरुदेव के सामने पहुंच करके वहां सब उसका अच्छा हो गया। तो आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव वो ज्योति पुंज हैं जो घर बैठे भी आपके घर में चमत्कार कर सकते हैं। ऐसी दिव्य आत्मा का स्मरण करें और अपने घर में दिव्य ज्योति जला करके उनका मंत्र जाप करें, पाठ करें और उन्हें सतत स्मरण करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो हमारा उन गुरुओं के प्रति उनके किए हुए उपकारों का ऋण अदा होगा और उन गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित होगी। तो घर घर जलाए दीप और अपने जीवन को रोशन बनाए। इसी भावना के साथ बोलो आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की। शांतिनाथ भगवान को नमन करते हुए आचार्य विमल सागर महाराज जी को त्योहार नमस्तु करता हूँ। आचार्य विमल सागर महाराज जी का परम सानिध्य हमें 1983 में औरंगाबाद में एक भव्य चातुर्मास के रूप में मिला था, जब मेरी केवल उम्र 15 साल की थी। लेकिन मैं आचार्य श्री जब भी चौके में जाते थे, आहार के लिए निकलते थे, उस टाइम पे उनके आगे पीछे दौड़ता था, गाड़ियाँ वगैरह हटाना, इस कार्य को लगा कर महाराज जी को चौके तक ले जाना, चौके से वापस लाना, इस कार्य में मैं महाराज जी से जुड़ा रहा। 4 महीने पूरी सेवा करने का, वैयावृत्ति करने का ये मुझे परम सौभाग्य मिला। 1983 में एक ऐतिहासिक औरंगाबाद में चातुर्मास होने के बाद मैं गुरुओं से सब जुड़ा। उसके बाद मैं निरंतर समाज में कार्य में लगते रहा। उसके बाद गत 25 वर्षों से मैं पंचायत में काम करता रहा। गत 12 वर्षों से औरंगाबाद खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा। ये केवल अनुकंपा और आशीर्वाद आचार्य विमल सागर महाराज जी का मिला। लगभग 1983 से आज तक मैं रोजाना विमल सागर महाराज जी के फोटो के दर्शन करके ही मेरे कार्य को निकलता हूँ। आज भी मेरे पास राजा बाजार मंदिर में एक बड़ा सारा उनके चैताल्य में फ़ोटो लगाया है, उसके रोज़ दर्शन करके ही मैं कार्य को निकलता। और विमल सागर महाराज जी ने एक मुझे छोटा सा यंत्र भी दिया था, वो यंत्र के माध्यम से मैं आज तक आगे तक समाज में आगे से आगे बढ़ते ही रहा। ये मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद आचार्य विमल सागर महाराज जी का रहा। और उसके बाद आचार्य समाज विमल सागर महाराज जी का 1983 से जो चातुर्मास हुआ, उसके बाद हर गुरुओं से जुड़ने की औरंगाबाद समाज का उत्तरोत्तर प्रयोग ये रहा, प्रभाव बढ़ते ही रहा। और औरंगाबाद में विशेष आशीर्वाद औरंगाबाद में रहने के बाद सारे औरंगाबाद समाज साधु भक्तों में, गुरु भक्तों में जुड़ा। इस तरीके का कार्य औरंगाबाद में हुआ। ये विशेष अनुकंपा विमल सागर महाराज जी के हम पर रही। धन्यवाद।